Next question is, what is grammar translation method? Mention its principal advantages and disadvantages. The grammar translation method is an oldest method. It was the product of German scholarship. The originator of this method was J.V. Medinger. The other leading exponents of this method are J. Stucker, Karpolz और ओलेंडोट. तो ये तीनों नाम याद रखने हैं. तो जर्मन ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुराना मेथड है और ये है किस चीज़ का प्रोडक्ट? जर्मन स्कॉलरशिप का. ओरिजिनेटर इस मेथड का कौन है? J.V. मेडिंगर. और अदर लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं जर्मन ट्रांसलेशन मेथड के. कौन? सीडेन स्टकर, कार्लप्लोज और ओलेंडोर्ट. सीडेन स्टकर, SEIDENTSTUCKER, सीडेन स्टकर. और दूसरा है कार्ल प्लोज और तीसरा है ओलेंडोट. सो इन दिस मेथड एवरी वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस इन इंग्लिश विल बी ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग. सो ये जो जर्मन ट्रांसलेशन मेथड है, इसमें इस मेथड में क्या होता है, कोई भी हर वर्ड जो है, हर फ्रेज है और हर सेंटेंस जो है इंग्लिश का, उसको मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाता है. तो इस मेथड को बोला जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन मेथड. अब ये जो आपका ट्रांसलेशन मेथड है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस ट्रांसलेशन मेथड? सबसे पहली बात कि मदर टंग डोमिनेट्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश. तो ये सही जाहिर सी बात है कि जो मदर टंग होता है वो डोमिनेट करता है इंग्लिश को टीच करने के लिए. यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ अ वर्ड नॉट अ सेंटेंस. सो यूनिट ऑफ टीचिंग का जो यूनिट है वो क्या है? वर्ड है. वर्ड सिखाते हैं तो वर्ड से सिखाने से सेंटेंस सीखते हैं. द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज़ बेस्ट असिमिलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन. और जो फॉरेन फ्रेजोलॉजी है वो बेस्ट असिमिलेट किया जाता है इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में. तो जब कोई भी हम लोग कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें पहले वर्ड सिखाया जाता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो उसको ट्रांसलेट कराया जाता है. ठीक है. ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब. तो ये क्या है? वर्ड को ट्रांसलेट करेगा. तो ये जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. और ये जो मेथड है ये किसने बनाया था? ये था J.V. मेडिंगर ने. और अदर लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं इस मेथड के कौन? J. सीडेन स्टकर, कार्ल प्लोज और ओलेंडोट. और इस मेथड में हर वर्ड, हर फ्रेज और हर सेंटेंस को इंग्लिश में, जो इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग में. प्रिंसिपल्स क्या हैं ट्रांसलेशन मेथड के? मदर टंग डोमिनेट्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश. जो मदर टंग है वो डोमिनेट करता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश को. द यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ अ वर्ड नॉट अ सेंटेंस. द यूनिट ऑफ टीचिंग जो है ना वो एक क्या है? वर्ड है. वर्ड सिखाते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं सिखाते हैं. द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज़ बेस्ट एसिमिलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन. और एडवांटेजेस क्या हैं इसके? द चाइल्ड्स कॉम्प्रिहेंशन इज़ ईजिली टेस्टेड. चाइल्ड का जो कॉम्प्रिहेंशन वाला कैपेसिटी है उसको ईजिली टेस्ट किया जा सकता है. दिस मेथड प्लेज अ मेजर रोल फॉर द ट्रांसलेशन. एवरी वर्ड, फ्रेज एंड एवरी सेंटेंस इन द लेसन इज ट्रांसलेटेड इनटू द चाइल्ड्स ओन लैंग्वेज. जो चाइल्ड का जो अपना ओन लैंग्वेज है, मदर टंग, उसमें ट्रांसलेट किया जाता है तो वो समझ पाता है. टीचर एंड पीपल बोथ यूजेस द मदर टंग. अब देखो, जो टीचर है और जो पीपल है, सपोज उड़िया में, उड़ीसा के टीचर और उड़ीसा का जो बच्चा है वो ऑब्वियसली उड़िया यूज़ करेगा, मदर टंग यूज़ करेगा. बंगाली है तो बंगाली क्या है? मदर टंग यूज़ करेगा, अपना बंगाली बोलेगा. तो दोनों ही मदर टंग यूज़ कर रहे हैं. तो इस मेथड में क्या है ना, ज़्यादा स्कोप है कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, मतलब पीपल और टीचर के बीच में पार्टिसिपेशन होगा. ईजी टू एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स. जो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं उसको आसानी से समझाया जा सकता है. जैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल्स मदर टंग. टीचर्स लेबर इज़ सेव्ड. और जाहिर सी बात है कि अगर हम मदर लैंग्वेज में सिखाते हैं तो वो टीचर का जो लेबर होता है ना वो सेव होता है. सो दिस मेथड इज़ वेरी इजी फॉर द टीचर. इंस्टेड ऑफ यूजिंग एड्स, टीचर ट्रांसलेट्स इंग्लिश लैंग्वेज इनटू मदर टंग. सो टीचर्स लेबर इज़ सेव्ड. अब डिसएडवांटेज क्या है? ये एक अननेचुरल मेथड है. द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. कोई भी लैंग्वेज को अगर सीखने का प्रोसेस होता है नेचुरली, वो हम सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, मतलब पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इसी ऑर्डर में होता है. पहले हम सुनते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं. तो ये होता है नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग किसी भी लैंग्वेज का. लेकिन
इस मेथड में क्या हो रहा है ना कि इस मेथड में मदर टंग में सीख रहा है, तो सिर्फ ट्रांसलेट हो रहा है वो. सो दिस इज़ द वे हाउ अ चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग. कोई भी मदर टंग को मतलब सीखता है इसी ऑर्डर में, सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है. लेकिन ट्रांसलेशन मेथड जो है ना, द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स विद द टीचिंग ऑफ रीडिंग. और जो ट्रांसलेशन मेथड में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. नेचुरल मेथड क्या है? पहले हम लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है. लेकिन ट्रांसलेशन मेथड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो आपका स्टार्ट हो रहा है रीडिंग से. ठीक है. स्पीच इज़ नेग्लेक्टेड. जो स्पीच होता है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इस मेथड में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में. क्यों? क्योंकि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ना, वो दैट लेज स्ट्रेस ऑन रीडिंग अलोन एंड द स्पीच इज़ नेग्लेक्टेड. सिर्फ रीडिंग पे ही फोकस किया जाता है, बोलने पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता. ठीक है. मतलब रीड करने पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि पढ़ लो, समझ लो, लेकिन उसको बोलने पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है. ठीक है. ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट क्रिएट डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन. जो ट्रांसलेशन बॉन्ड है ना, मेथड है, वो डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट नहीं करता बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन. सो ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट क्रिएट डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन. सो ट्रांसलेशन मेथड जो है, इट डज नॉट क्रिएट डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन. सो ट्रांसलेशन मेथड जो है, थॉट और एक्सप्रेशन में डायरेक्ट बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करती है. दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स. हर स्कूल्स के लिए सूटेबल नहीं है. इट टीचेज इंग्लिश बाय रूल्स एंड नॉट बाय द यूज़ ऑफ द लैंग्वेज. तो ये मेथड जो है ना, वो इंग्लिश को रूल्स की तरह सिखाते हैं, लेकिन यूज़ ऑफ द लैंग्वेज की तरह नहीं सिखाते. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. रिकैप कर लेते हैं. व्हाट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? मेंशन इट प्रिंसिपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. The grammar translation method is an oldest method and it was the product of German scholarship. The originator of this method was J.V. Medinger. The other leading exponents of this method are J. Sidenstucker, Karl Ploss, Allendorf. In this method, every word, phrase and sentence in the English will be translated into mother tongue. Principles of translation method क्या है? Mother tongue dominates the teaching of English. The unit of teaching is a word, not a sentence. The foreign phraseology is best assimilated in the process of interpretation and translation. The child's comprehension is easily tested. Advantages हैं. This method plays a major role for the translation. Every word, phrase and every sentence in the lesson is translated into child's own language. Teacher and pupil both uses the mother tongue. In this method, there is a scope for active participation among the pupil and the teacher. Easy to explain abstract words. Abstract word and phrases can be explained in the language of people's mother tongue. Teacher's labor is saved. This method is very easy for the teacher. Instead of using aids, teacher translates English language into mother tongue. So teacher's labor is saved. Disadvantage क्या है? ये का natural method है. Natural order of learning a language is listening, speaking, reading and writing. This is the way how a child learns his mother tongue. But translation method, teaching of language starts with the teaching of reading. Speech is neglected. That grammar translation method lays stress on reading alone and the speech is neglected. Translation method does not create direct bond between the thought and expression. This method is not suitable for all types of schools. It teaches English by rules, but not by the use of language. See you in the next video. Till then, bye.